इससे पहले के वीडियो में हम महाद्वीप और महासागरों की बात कर चुके हैं और उनसे रिलेटेड फैक्ट की भी बात कर चुके हैं। अब हम एक एक करके जो कॉन्टिनेंट है उनकी चर्चा करेंगे और विस्तार में उनके बारे में हम जानेंगे। आज हम चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप की। यह है हमारा एशिया महाद्वीप। किसी भी महाद्वीप की या फिर किसी भी मैप की अगर हम स्थिति या विस्तार के बारे में जानने का प्रयास करें तो उसे सबसे पहले नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, साउथ सब में बांटना पड़ता है। अगर किसी भी मैप को देखें हम तो ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट। तो 4 डायरेक्शन में अगर बांट देंगे तो आसानी से हम मैप को पढ़ सकते हैं। अगर आप एशिया महाद्वीप के ईस्ट में देखेंगे तो इस दिशा में जो है इधर फिलीपींस सागर और जो अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से प्रशांत महासागर का भाग है। और इधर अगर देखेंगे एशिया महाद्वीप के नीचे वाले हिस्से, दक्षिण वाले हिस्से में तो इंडियन ओशियन जिसे हम कहते हैं हिंद महासागर, और इस वाले क्षेत्र में देखेंगे तो इधर है हमारा भूमध्य सागर, और ऊपर वाले इस क्षेत्र में देखेंगे तो हो जाएगा आर्कटिक सागर। एशिया को हम अध्ययन की सरलता के लिए ईस्ट, वेस्ट और जो नॉर्थ और साउथ है उस डायरेक्शन के हिसाब से बांटेंगे। तो इस डायरेक्शन में जो देश आते हैं उसे हम कहते हैं ईस्ट एशियन कंट्री, और इस दिशा में जो आते हैं उसे कहते हैं नॉर्थ एशियन कंट्री, और इस दिशा में जो आते हैं उसे हम कहते हैं वेस्ट एशियन कंट्री, और इस दिशा में जो आते हैं उसे हम कहते हैं साउथ एशियन कंट्री। तो 4 दिशाओं के हिसाब से, और अगर इस दिशा में देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट। तो इस दिशा में जो आते हैं उसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट कंट्री। और इधर वाले जो क्षेत्र हैं अगर आप देखेंगे तो इस दिशा में जो मानक समय रेखा है वो ऐसे 0 डिग्री लाइन गुजरती है। तो इसके जो है अगर देखेंगे तो ईस्ट में ये आते हैं, तो इन देशों को मिडल ईस्ट कंट्री भी कहा जाता है, मिडल ईस्ट कंट्री। तो इन देशों को मिडल ईस्ट कंट्री कहा जाता है। इसमें 16 देश जो हैं वो एशिया के आते हैं, और एक देश जो है मिस्र जो है वो अफ्रीका का आता है। और इस वाले क्षेत्र में जो देश आते हैं उन्हें हम कहते हैं, इस वाले क्षेत्र में जो आते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री। तो सेंट्रल एशियन कंट्री इस दिशा में आते हैं। और इस जगह पे जो है यहाँ एक काकेशस पर्वत श्रृंखला है, इस पे जो देश आते हैं उन्हें कहते हैं काकेशस देश, काकेशस देश। तो काकेशस देश 3 हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान और जो जॉर्जिया है, ये 3 देश हैं। आप इनमें आर्मेनिया और अजरबैजान का विवाद भी देखे होंगे जो कुछ दिनों पहले ही सुर्खियों में था। यदि हम नॉर्थ एशिया की बात करें तो इसमें एक देश आता है वो है रसिया, और अगर हम ईस्ट एशिया की बात करें तो इसमें कुल मिला के जो हैं 6 देश आते हैं अगर ताइवान को ले लिया जाए तो। और अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो इसमें पहले 10 देश आते थे। जो तिमोर लिस्टे था वो आसियान में नहीं आता था, लेकिन तिमोर लिस्टे को लेके जो अब आसियान का मेंबर है 11 देश आते हैं इसमें। और साउथ एशिया की बात करें तो इसमें 8 देश हैं, और अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो इसमें 17 देश हैं, जिसमें 16 देश जो हैं वो एशिया के हैं। कभी कभी साइप्रस को भी यूरोप का देश माना जाता है, लेकिन इसे एशिया में भी काउंट करते हैं। तो और एक देश जो है अगर देखेंगे तो ये मिस्र जो है ये अफ्रीका का देश है। और सेंट्रल एशिया में जो हैं 5 देश हैं, और काकेशस जो कंट्री हैं उसमें 3 देश हैं। इस तरीके से आप नॉर्थ एशिया में 1 देश, और ईस्ट एशिया में 6 देश, और साउथ ईस्ट एशिया में जो हैं 11 देश, और साउथ एशिया में जो हैं 8 देश, सेंट्रल एशिया में 5 देश, और काकेशस देश जो हैं वो 3 हैं, और जो मिडल ईस्ट है उसमें 17 देश आते हैं। आगे हम इनकी विस्तार में चर्चा करते हैं। ये देख सकते हैं आप साउथ एशिया, जिसे हम कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जो सार्क होता है उसमें 8 देश आते हैं। तो उसमें कौन कौन से देश हैं तो अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, उसके बाद फिर इधर भूटान हो गया, उसके बाद बांग्लादेश और श्रीलंका, और उसके बाद इधर नीचे की तरफ मालदीव। कुल मिला के 8 देश हैं जो साउथ एशिया के देश हैं, और इस सार्क मेंबर भी हैं। जो एक सार्क जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके मेंबर भी हैं ये। अगर हम सार्क के जो हेडक्वार्टर की बात करें तो नेपाल में है, लेकिन इसकी स्थापना जो हुई थी ये बांग्लादेश के ढाका में हुई थी।
इस प्रकार से आप देख सकते हैं साउथ एशिया में कितने देश हैं, तो साउथ एशिया में 8 देश हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और इंडिया। यदि हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया ईस्ट। इस डायरेक्शन में जो देश पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन देश। तो उसमें आता है म्यांमार, उसके बाद वियतनाम, फिर लाओस, थाईलैंड, मलेशिया और इधर कंबोडिया, और उसके बाद फिर आता है सिंगापुर और इंडोनेशिया और ब्रुनेई, और उसके बाद फिलीपींस, और एक तिमोर लिस्ट जो है वो। तो और ये आसियान के मेंबर भी हैं। तो आसियान देशों के, आसियान एक संगठन है, तो उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि 11 देश कहाँ पाए जाते हैं, तो साउथ ईस्ट में पाए जाते हैं। जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें 11 देश पाए जाते हैं। तिमोर लिस्ट जो है वो नया मेंबर बना है आसियान का। अगर हम अलग अलग मैप पे देखें, जो हमारा पॉलिटिकल मैप है, तो ये हो गया म्यांमार, ये हो गया हमारा वियतनाम, फिर थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, और उसके बाद फिर मलेशिया हो गया, और इधर सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, और उसके बाद फिर इधर हो गया जो हमारा तिमोर लिस्ट है, और इधर हो गया फिलीपींस, ये लाओस, और ये वियतनाम हो गया, वियतनाम। यदि हम सेंट्रल एशियन देश की बात करें तो उसमें आता है कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। तो इसमें 5 देश हैं जो सेंट्रल एशियन देश हैं, उसमें 5 देश आते हैं। तो कौन कौन से देश हैं, तो कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया और तजाकिस्तान हो गया। ये 5 देश आते हैं। ये पाँचों देश 1991 में रसिया से अलग हुए थे। जो यूएसएसआर था उस समय, यूएसएसआर उससे अलग हुए थे। यदि हम ईस्ट एशिया की बात करें तो ईस्ट एशिया में जो हैं 6 देश हैं। तो अगर हम बात करें तो एक हो गया चीन, उसके बाद मंगोलिया, उसके बाद नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान, और एक है ताइवान। कभी कभी ताइवान जो है उसे चीन का हिस्सा माना जाता है। तो इसमें 5 देश को काउंट किया जाता है, लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो इसमें 6 देश हैं। ताइवान एक अलग देश है। तो चीन हो गया, मंगोलिया हो गया, और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया हो गए, और जापान हो गया, उसके बाद ताइवान हो गया। इसमें कुल मिला के कितने देश हैं, तो 6 देश हैं। इस मैप में देखें तो ये हो गया मंगोलिया, ये हो गया चाइना, ये हो गया नॉर्थ कोरिया, ये हो गया साउथ कोरिया, और ये हो गया जापान, और ये हो गया ताइवान। तो इस रूप से देखेंगे तो इसमें कितने देश हैं, तो 6 देश हैं जो हमारा ईस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया। यदि हम काकेशस जो पर्वत है उसके पास जो देश हैं उन्हें हम कहते हैं काकेशस देश। तो काकेशस देशों की बात करें तो एक जॉर्जिया है, एक आर्मेनिया है, एक अजरबैजान है। आप जानते हैं कि नागर्नो काराबाख जो रीजन है उस क्षेत्र के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लगातार युद्ध होते रहे हैं। तो इसमें कितने देश हैं, तो जॉर्जिया और आर्मेनिया और अजरबैजान। तो कितने देश हैं, तो 3 देश हैं। आग से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। अब बात करें हम मिडल ईस्ट की, तो मिडल ईस्ट में जो हैं वो 16 देश जो हैं एशिया के हैं, और एक देश जो है वो अफ्रीका का है। कभी कभी जो साइप्रस है उसको भी अफ्रीका, ये यूरोप का देश माना जाता है, लेकिन इसे एशिया में भी काउंट किया जाता है, जिस प्रकार से रसिया को काउंट किया जाता है। तो इसमें बात करें तो ये हो गया इजिप्ट, और उसके बाद फिर जो अफ्रीका का देश है, और इजराइल, फ़िलिस्तीन, लेबनान, साइप्रस, टर्की, और उसके बाद फिर इसे वर्तमान में तुर्की कहते हैं, और सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, और इधर देखेंगे तो यमन और ओमान, सऊदी अरब और कुवैत, इराक, बहरीन, कतर और यूएई हो गया, और ईरान हो गया। मिडल ईस्ट में जो है मुख्य रूप से जो गल्फ़ के कंट्री है वो आते हैं, और इधर से इन सब क्षेत्र वाले जो कंट्री है वो आते हैं। एक बार फिर से देखते हैं तो ये हो गया इजिप्ट, ये हो गया हमारा इजराइल, ये हो गया फ़िलिस्तीन, और उसके बाद लेबनान और साइप्रस और टर्की, सीरिया, जॉर्डन, उसके बाद फिर ईरान और इराक दोनों, और कुवैत हो गया, बहरीन और कतर, यूएई और ओमान, यमन, सऊदी अरब। ये देश जो हैं कुल मिला के 17 देश हैं जो मिडल ईस्ट में आते हैं। इस मैप पे देखें तो इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, इजराइल, फ़िलिस्तीन, लेबनान, साइप्रस, टर्की और सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात जो यूएई है, कतर, बहरीन, कुवैत। ये देश कौन से हैं, तो ये मिडल ईस्ट के देश हैं। इस प्रकार हमने एशिया का ओवरव्यू समझ लिया है कि एशिया में कुल मिला के कितने देश हैं।
अगर इधर देखेंगे ईस्ट एशिया में तो 6 देश हैं। अगर नॉर्थ एशिया में देखेंगे तो रसिया है 1 देश। और अगर हम देखेंगे साउथ एशिया में तो 8 देश हैं, और साउथ एशिया में ही भारत आता है। और अगर हम देखेंगे मिडल ईस्ट में जो हैं वो 17 देश हैं। और ये पूछा जाए कि जो एशिया है उसके कितने देश हैं, तो एशिया के 16 देश हैं, और एक जो है वो अफ्रीका का देश है। और अगर हम बात करें सेंट्रल एशिया की, तो सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं। और काकेशस देशों की बात करें तो काकेशस देशों में 3 देश हैं। और अगर हम इधर देखेंगे साउथ ईस्ट एशियन नेशन को, तो इसमें जो है 11 देश हैं। यदि हम इसके बाउंड्री की बात करें तो इस दिशा में देखेंगे साउथ की तरफ तो इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है, और इधर देखेंगे तो फिलीपींस सी है। और इधर अगर पूरा के पूरा अगर देखेंगे तो बेरिंग जलसंधि है, जो बेरिंग सी। और उसके बाद फिर सी ऑफ आखोटस्क जो सागर है वो है। और इधर वाला जो है इसे हम कहते हैं पैसिफिक ओशियन, तो प्रशांत महासागर है। और उसके बाद फिर इधर देखेंगे तो रेड सी हो गया। और इधर जो है जो भूमध्य सागर है ये हो गया, ब्लैक सी हो गया। और उसके बाद फिर मरमरा सागर हो गया। और इधर जो है यूराल पर्वत जो है ये एशिया को यूरोप से अलग करती है, और यहीं पे जो है यूराल नदी निकलती है, तो यह भी बॉर्डर बनाती है। और देश की बात करें तो तुर्की जो है, जो टर्की है, वह अलग करता है यहाँ पे, अगर देख सकते हैं बास्पोरस जल संधि से। मुख्य रूप से पर्वतों की बात करें तो एक काकेशस पर्वत है और एक यूराल पर्वत है, जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है। और इस दिशा में देखेंगे कैस्पियन सागर जो है, अब इसे भी वर्तमान में समुद्र घोषित कर दिया गया है, तो यह भी जो है ये यूरोप और एशिया का बॉर्डर तय करता है। और यूराल नदी हो गई, और इधर तुर्की देश हो गया। इस्तांबुल वाला जो पार्ट है इसका, ये जो है ये यूरोप में काउंट किया जाता है। और इधर जो मिस्र का पार्ट है, जो सिनाई पेनिनसुला जिसे हम कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप, ये भी एशिया के ही अंडर में आता है, क्योंकि यहाँ से जो है स्वेज नहर निकलती है, स्वेज कैनाल, तो यहाँ एक डायरेक्शन में इसे कर देती है जो एशिया वाले हिस्से में, और इधर जो है अफ्रीका बांट देती है। यदि हम बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो उसमें 5 देश आते हैं। अगर इधर देखेंगे तो ये है हिंदू कुश पर्वत, और यहाँ पामीर घाट है। और यहाँ से अगर देखेंगे तो इस दिशा में देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा हिमालय पर्वत है। और यहाँ पे देखेंगे जो म्यांमार वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे अराकाम योमा पर्वत है। तो सब कॉन्टिनेंट उसी को ही कहते हैं कि जो कभी किसी न किसी पर्वत से जो भाग एकदम अलग हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदू कुश पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, और अराकाम योमा पर्वत हो गया, और यहाँ पे पामीर घाट है। तो ये भारतीय जो उपमहाद्वीप है इसको अलग कर देती है। तो इसमें कितने देश आते हैं, तो 5 देश आते हैं। कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो ये 5 देश जो हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं।